ठीक कहा। कभी कभी उस खास के लिए हम खुद को फिर से आम कर देते हैं। रिएक्शन खास होने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन पल भर में उसे आम कर देते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए फिर से खास हो सकती हूँ साम? ये उसकी शादी हो, तेरी शादी हुई लिए मुझसे नहीं हुई। इतनी मोहब्बत को खो खूबसूरत देने का लड़की एहसास अगर आपके जानलेवा नहीं होता। आपकी उससे शादी हुई होती ना तो मजा आ जाता। ऐसे निकलती तो रात्रि देके निकलता घर से बात। आपको याद भी ना करता। रिएक्शन हमारे रास्ते जुदा हैं, पर हम सदा एक दूसरे के लिए खास तो हो सकते हैं। नहीं, बैड कमांडर फाइल नेम। ये बेर तेरी शादी हुई लिए तो निकल यहाँ से। उसके कुछ यादें बहुत दर्द देती हैं सस्सी जी। इस सस्सी मुझे चक्की को बाहर निकाल। जब आपका रास्ता बदल ही गया है, पिछली यादों को भुला दें। एक्टर है टाइट बंदा। मत निकाले नए रास्ते। मैं कभी कभी तुमसे बात तो कर सकती हूँ ना सावर? बात कर लेना, लेकिन चुप हो जाना बाद में। शहरयार बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे जिंदगी का हर सुख दिया। खालीपन है जो मेरे अंदर हमेशा बाकी रहा है। सीमेंट खा ले। शायद जाती मोहब्बतें हमारी हो जाती। शायद जाती मोहब्बतें हमारे अंदर वो खला हमेशा के लिए छोड़ जाती। पछतावों का खला। मोहब्बत करने वालों का मुकद्दर सदा पछतावा ही रहता है ससी जी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, कुछ खोकर नहीं बल्कि कुछ पाकर पछता रही हो। क्या डायलॉग है। आउटस्टैंडिंग। बदकिस्मत तो सांवले जैसे होते हैं। एक्सप्रेशन। झल्लों की किस्मत में सरासर खसारा, सदा नुकसान ही लिखा है। गया चिपक गई। जोगी कैदी सारी दुनिया जोगी तो आगे शख्दा के मिस्त्रियों को ढूंढ मरो सारे के सारे नहीं जाकर। अरे तुम लोगों से बेहतर तो वो कबाड़िए निकले जिन्हें इसलिए तो मिल गया। सर अब इस ऑर्डर पे खुद हैरान है। केस बिल्कुल हमारे हक में जा रहा था और एक बड़ी रकम हमने लगाई थी निचले हमले पे, लेकिन डीसी ने न जाने कैसे स्टे दे दिया। इसीलिए मैं कोर्ट कचहरियों में चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन न जाने मुख्तार के दिमाग को किसे बैठा दिया कि अदालत से पक्के कागज लेके कब्जा करना चाहिए। सामान ने भी तभी तक कुछ नहीं किया। हड हराम हो गए हैं सारे के सारे। मैंने पहले ही तुमसे कहा था निसार किसी जंग लगता जा, कोई नया हथियार ढूंढो। अभी कारतूस तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है सेठ साहब?
अगर कहें तो बड़ी अदालत में अपील लगा लूं, हमारे पास अभी भी मौका है। रहने दो अदालतों कचहरी के चक्कर। ये अदालतें तुम जैसे दफ्तरी बाबू के झगड़े निकालने के लिए बनाई जाती है। टिकू शाह अपना मामलात खुद अपने तरीके से हल करूंगा। यवतमाल तुम जाओ जाना पड़ेगा। और मालूम करो कि दूसरी पार्टी को स्टे कैसे मिली है। इतना सा ये तो पॉकेट साइज है, कोई चमाट मार के कोई भी एक मिनट निकल जाता। अब तो चुप रहना। जैसे कि सब ठंडा हो देख रहे हो निकालो उसमें से 2 मास। 4 दिन हमारा मेहमान रहेगा, होश ठिकाने आ जाएगा। ये यार ऑफिस के बाथरूम में उन्हें चाहिए था ताकि कमोड साफ कर सके। सिर्फ मेरी अरे यार किसका साया पड़ी है अपने मुकद्दर पर। हर पत्ता उल्टा पड़ रहा है। सेठ क्या इस मामले के अलावा कोई और परेशानी भी है? आलिया की वजह से दिल बड़ा उलझा हुआ है यार। मौजा वो उसी लड़की से रिश्ते की इज्जत लगाकर बैठ गए। और तुम जानते हो कि आलिया को मैं एक पल के लिए भी दर्द में देख सकता। उसकी आंखों से छोड़नी पड़ेगी। अबे इसको दर्द में देख मजा आएगा। आलिया की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती यार। हाँ हम नहीं जाते घर में हो जाए। मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं है उस लड़के का मुंह पे। शुक्र है कि सस्सी जी की आज तोड़ दी सारा ने। हाँ ये अच्छा किया यार, बिला वजह में आ गई। कैरेक्टर है ना वो भी इसी तरह का। सानी जी। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? अब्बा तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। हम तो आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? कौन है पिया? सावल और टीपू है माँ। अच्छा थ्रेड है, कोई खुशखबरी है? अरे तूने बाहर क्यों खड़ा रखा है? आओ अंदर आ जाओ। बाहर ही करके निकाल। हाँ ये नेचुरल फैक्टर है ना वो। उसूलन अंदर नहीं जाना चाहिए था इन लोगों को। कैसी खुशखबरी? हम तो पिया के अब्बा के आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से काम पे गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। डीसी साहब की अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है असलम साहब के हक में। अब उनके गैरेज से उनको कोई बेदखल नहीं कर सकता। अब जब अब्बा आएगा तब पे एक्सप्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है? हाँ या अल्लाह तेरा शुक्र है। लाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। कभी ना आ गया। इसमें शुक्रिया की क्या बात। मना किया था कि मेरे घर की 4 दीवारी से दूर ही रहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में कदम रखने की? असलम साहब मैं तो बस जानता हूं मैं, मेरी गैर मौजूदगी में तुम उस घर के चक्कर लगाते हो। अब्बा तुम जैसे जो गली गुंडे होते हैं ना, ये जवारी जो होते हैं, इनको निपटना अच्छी तरह जानता हूं मैं। ओए बात ही नहीं सुन रहा। अरे असलम आप ये क्या कह रहे हैं? ये बेचारा आज इसकी इमारत पे कोई नहीं बोलेगा। बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसकी हरकतें। शर्मिंदा होने का टाइम बेचारा कुछ मेरे घर की 2 कमजोर औरतों के साथ लंबी लंबी कहानियां सुनाते हो, उन्हें डराते धमकाते हो, क्या समझते हो? चल बे बेगैरत। मकसद हासिल कर लोगे? शेमलेस। तो भाई इन हड्डियों में इतनी जान है कि तुम्हें तुम्हारी ज़बान में जवाब दे सकूं। अब्बा आप क्या कह रहे हैं? आपको गलत हाँ, दिया। तुम जानती नहीं हो, ये सब चाल है इस फ्रॉडी की। बस असलम साहब बस। आज तक भाई से इस लहजे में किसी ने बात नहीं की है। पता नहीं भाई क्यों खामोश खड़े। चुप कर। चले हाँ चलो यहाँ से। और ये दोबारा इस दहलीज के अंदर कदम ना रखना। जान देंगे तुम मुझे। अरे आप मेरी बात क्या सुनिए, आइए इधर। समझता क्या अपने आप को? बिला वजह में भाव खा रहा है बेगैरत। खुशी आया। सावल बात सुनो। उस वक्त फूटी ना नमक हराम। क्या बोलेगी?